गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मैनेजिंग डायरेक्टर और उसकी अपॉइंटमेंट। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है और वो क्या क्या करता है ये पढ़ा था। तो अब वही वही उसी वीडियो में हमें ये पता चल गया था कि मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रबंध संचालक एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मैनेजमेंट के सब्सटैंशियल पावर्स यानी कि महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं उसके पास कंपनी के प्रबंध में, और ये अधिकार उसे उसके प्रबंधकीय काम को और अधिक कौशल से करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से एक रिकैप कर लेते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे उसकी अपॉइंटमेंट होती है। ही इज़ अ पर्सन हु बाय वर्च्यू ऑफ अग्रीमेंट विद द कंपनी यानी कि कंपनी के साथ अग्रीमेंट के द्वारा या अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग, कंपनी के वार्षिक साधारण सभा या साधारण सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा यानी कि संचालक मंडल द्वारा या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद सीमा नियम द्वारा उसे इस पोस्ट पर बिठा दिया जाता है जहाँ पे उसे मैनेजर प्रबंध में महत्वपूर्ण अधिकार सब्सटैंशियल मैनेजरियल पावर्स दिए जाते हैं। उसकी पोस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट प्रॉफिट गिविंग पोस्ट नहीं है और एक कंपनी में एक से अधिक प्रबंध संचालक हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं कि उसकी अपॉइंटमेंट एक्चुअली कैसे होती है और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रूल्स क्या क्या है। तो सेक्शन 269 के अकॉर्डिंग हर सार्वजनिक कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी या निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है, सहायक कंपनी है, यानी कि हर सार्वजनिक कंपनी या निजी कंपनी या कोई ऐसी कंपनी जो प्राइवेट है यानी कि निजी है परंतु किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है और जिसका पेड अप शेयर कैपिटल यानी कि दत्त पूंजी 5 करोड़ या उससे अधिक है, उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर यानी कि पूर्णकालीन संचालक या मैनेजर अपॉइंट करना चाहिए। इनकी अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से की जाएगी और पूर्वानुमति के लिए आवेदन एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल शुड बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट, मतलब कि उनकी नियुक्ति के 90 दिन के भीतर उसकी अपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल केंद्र सरकार से आना आवश्यक होता है। अगर केंद्र सरकार को ये लगता है कि जिस व्यक्ति का अप्रूवल आया है वो इस पद पर बैठने के लिए योग्य नहीं है, इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट डीम्स द पर्सन अनफिट फॉर अप्रूवल और डज नॉट डील नहीं है, वो डीम होना चाहिए, DEEM डीम, मतलब कि उनको लगता है कि वो व्यक्ति इस पोस्ट पर बैठने के लिए सही नहीं है या इसकी अपॉइंटमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी यानी कि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसकी नियुक्ति है, तो वो उसकी नियुक्ति के अप्रूवल को यानी कि अपॉइंटमेंट के अप्रूवल को रिजेक्ट कर सकती है, उस आवेदन को वो रिजेक्ट कर सकती है। अब जब केंद्र सरकार ऐसे आवेदन को रिजेक्ट करती है तो जो व्यक्ति उस पद पर बैठा है उसे अपने पद को त्यागना होगा। ही विल हैव टू vacate his post as soon as he receives the communication of refusal। उस पर जो डेट है उस डेट से he will vacate office, वो अपना पद छोड़ेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्र सरकार के अनुमति के बिना विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अपॉइंटमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट एक समय में 5 साल से अधिक समय के लिए नहीं की जाती। अपॉइंटमेंट विल नॉट बी मेड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 years अकॉर्डिंग टू सेक्शन 317। मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट इनकॉर्पोरेशन के यानी कि समामेलन के 3 महीने के पश्चात ही हो सकती है। मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर 3 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन और
ही कैन नॉट परफॉर्म एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन मोर देन 2 कंपनीज एट ए टाइम। एक समय में 2 से अधिक कंपनियों में वो प्रबंध संचालक के पद को नहीं संभाल सकता। अब ये थी उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी। अब उसके क्वालिफिकेशंस क्या है? तो बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर होता है, इसलिए उसके पास वो सभी योग्यताएं, वो सभी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो एक संचालक के पास होती है। उसकी अयोग्यताएं क्या है? प्रबंध संचालक की अयोग्यताएं क्या है? और द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू इंश्योर दैट नो मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, यानी कि सार्वजनिक हित के सिद्धांत के विरुद्ध कोई भी कंपनी प्रबंध संचालक की नियुक्ति नहीं कर सकती, और ये देखने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। अब हम देखते हैं कि प्रबंध संचालक की अयोग्यताएं क्या है। सेक्शन 227 कंपनी अधिनियम की धारा 227 के अनुसार निम्न व्यक्ति प्रबंध संचालक के पद पर नहीं बैठ सकते। द फॉलोइंग पर्सन्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर्स। अब आप देखेंगे कि ये जो रेगुलर डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं मैनेजर के, प्रबंधकीय कार्मिकों के, वही है जिसमें सबसे पहला है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी कि दिवालिया, विमुक्त दिवालिया। अ पर्सन हु हैज स्टॉप टू रीपेमेंट ऑफ डेट, वो DEBT है, और कॉम्प्रोमाइज्ड टू रिड्यूस सच डेट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने ऋण का भुगतान नहीं किया है या इस भुगतान को कम करने की याचना की है। गर्ल्स प्लीज नोट that it is not repayment of debt but it is repayment of debt, DEBT, and to reduce such DEBT, not death. इसके बाद a person who is guilty of fraud, corruption, misrepresentation और any other immoral act, मतलब कि वो भ्रष्टाचार का, मिथ्या कथन का या किसी भी नैतिक गुनाह का दोषी हो तो वो इस पद पर नहीं बैठ सकता। और लास्टली अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो संचालक नहीं है वो प्रबंध संचालक नहीं बन सकता। तो यहाँ पर हम मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे उसके पावर्स और ड्यूटीज़ के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। सी यू सून, बाय बाय।